मेरा नाम प्रमोद कुमार, सहायक आचार्य अर्थशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय सुजानगढ़। आज हम बात करने जा रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण बिंदु। और भारतीय अर्थव्यवस्था या भारत के बारे में कहा जाता है कि भारत एक धनी देश है जिसमें निर्धन जनता निवास करती है। और इसी कथन के बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं कि संपन्नता के बीच गरीबी एक विरोधाभास। कि भारत एक धनी राष्ट्र है, समृद्ध राष्ट्र है जिसमें निर्धन लोग निवास करते हैं। और भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में श्रीमती वीरा एंस्टेन ने अपनी पुस्तक भारत की में आर्थिक विकास में लिखा कि भारत एक धनी राष्ट्र है किंतु इसके निवासी निर्धन है। इसी प्रकार का विचार डार्लिन ने भी व्यक्त करते हुए लिखा कि इसकी मिट्टी धनी है किंतु निवासी निर्धन है। ये सब कथन भारतीय अर्थव्यवस्था की उस विरोधाभासी प्रवृत्ति की ओर संकेत करते हैं जिनमें उनमें प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों के भंडार के बावजूद उनका विदोहन न हो पाने से भारतीय जनता निर्धनता का नारकीय जीवन बिता रही है। भारतीय अर्थव्यवस्था के संबंध में उक्त कथनों की पुष्टि निम्न विवरण से हो सकती है। हम बात कर रहे हैं सबसे पहले कि भारत एक संपन्न एवं धनी राष्ट्र है। इंडिया इज ए रिच कंट्री। भारत की संपन्नता एवं समृद्धि की जो पुष्टि है वो निम्न तर्कों से होती है। सबसे पहले हम बात करें उत्तम भौगोलिक स्थिति। भारत अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण धनी है। उत्तरी गोलार्ध के पूर्वी देशांतरों में भारत की मध्यवर्ती स्थिति के कारण यह विश्व के प्रमुख व्यापारिक मार्गों पर पड़ता है। कर्क रेखा देश के बीचों बीच गुजरने से भारत में उष्ण एवं शीतोष्ण जलवायु का श्रेष्ठ संयोग विविध फसलों के उत्पादन एवं उपभोग पर अवसर प्रदान करता है। उत्तर में उच्च हिमालय और दक्षिण में तीनों ओर कटाफटा समुद्र किनारा भारत की सुरक्षा, उत्तम जलवायु एवं अच्छे बंदरगाहों के लिए उपयोगी है। विशाल भूभाग। भारत की संपन्नता इस बात में भी है कि यह विश्व का विशाल भूभाग है जो उत्तर से दक्षिण में 3214 किलोमीटर लंबा, पूर्व से पश्चिम तक 2933 किलोमीटर चौड़ा, लगभग 32.9 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यह विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% भाग है जिसमें विश्व की लगभग 17.3% जनसंख्या रहती है। उपयुक्त धरातल। भारत एक विशाल भूभाग ही नहीं, इसके भूभाग की प्राकृतिक धरातलीय बनावट भी इसको धनी बनाती है। जहाँ एक और पर्वतीय एवं पठारी भाग नदियों के उद्गम स्थान है, वन संपदा एवं खनिज संपत्ति के विपुल भंडार हैं, वहाँ दूसरी ओर मैदानी एवं तटीय क्षेत्र कृषि के लिए उपयोगी हैं। धरातल की बनावट में भिन्नता विविध फसलों के लिए उपयोगी है। विस्तृत उपजाऊ मैदान। भारत की संपन्नता उसके विस्तृत उपजाऊ मैदानों में भी निहित है जो उसकी विशाल जनसंख्या के जीवन यापन एवं रोजगार का साधन होने के साथ साथ कृषि की समृद्धि का आधार है। विपुल खनिज भंडार। भारत खनिज भंडारों में भी धनी है। यह अभ्रक की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। मैंगनीज उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। विश्व के लौह भंडारों का लगभग 1/4 भाग भारत में है। यहाँ खनिज तेल, जिप्सम, तांबा, अणु खनिज, जस्ता तथा कोयला आदि के भी अथाह भंडार है। प्रचुर वन संपदा। भारत के 6.7 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र में वन फैले हुए हैं जो उसके कुल क्षेत्रफल का लगभग 22% भाग है। इन वनों से विविध प्रकार की उपयोगी लकड़ी, तेल, गोंद, लाख, चंदन मिलता है। वनों से कागज, दिया सलाई, रबर, रेशम एवं प्लाईवुड आदि उद्योगों के लिए कच्चा माल भी मिलता है। ये
पर्यटकों के लिए आकर्षण केंद्र एवं जंगली जानवरों के आश्रय स्थल है। विविधतापूर्ण अनुकूल जलवायु। भारत की औद्योगिक स्थिति एवं विशालता में विविधतापूर्ण अनुकूल जलवायु का विचित्र संयोग है। अनुकूल जलवायु से विभिन्न प्रकार की फसलों के उत्पादन एवं उपभोग का अवसर मिलता है। पर्याप्त वर्षों एवं अनुकूल तापक्रम से वर्ष भर का काम का अवसर, मौसमी फसलों और यातायात संभव होता है। अपार जल स्रोत हैं। भारत में लगभग 2751 अरब घनमीटर स्रोत है। उनमें से 567 अरब घनमीटर 33% का प्रयोग सिंचाई एवं विद्युत विकास में किया जा सकता है। पर्याप्त शक्ति के साधन। भारत की संपन्नता इस तथ्य में भी निहित है कि यहाँ शक्ति के पर्याप्त साधनों के भंडार पर्याप्त हैं। विशाल जनसंख्या। भारत की जनसंख्या बहुत विशाल है और उसकी बहुमूल्य उत्पादन शक्ति ही नहीं वरन उत्पादित माल का विस्तृत बाजार भी है। सामुद्रिक संपत्ति। भारत की संपन्नता उसकी सामुद्रिक संपत्ति में देखने को मिलती है, जिसमें खाने को नमक एवं मछलियाँ, रहने पहनने को बहुमूल्य मोती एवं शक्ति के लिए खनिज तेल मिलता है। उपयोगी पशु संपदा। भारत में सर्वाधिक 37 करोड़ पशु संपत्ति है, जो दूध, खाद, चमड़ा, चर्बी, घी एवं हड्डियाँ प्रदान करते हैं और यातायात एवं कृषि कार्य में उपयोगी है। तो हमने बात की अभी कुछ ऐसे तर्क दिए कि जिनके माध्यम से जिनको देखने पर पढ़ने पर पता चलता है कि भारत एक धनी देश है। अब हम बात कर रहे हैं कि भारत में निर्धन लोग निवास करते हैं। निर्धनता एवं गरीबी कैसे है, जब इतना सारा हमने बात की, इतने सारे बिंदु हमने बताए कि जिसमें भारत एक संपन्न देश है, धनी देश है, तो उसकी जनता निर्धन कैसे है। और निर्धनता के लिए यहाँ कुछ बातें दी गई हैं, जिसमें कहा गया कि प्रति व्यक्ति आय का निम्न स्तर। तो भारत के निवासियों की प्रति व्यक्ति आय विकसित देशों के मुकाबले काफ़ी कम है। जहां 2014 में अमेरिका में प्रति व्यक्ति आय $52,947, चीन में $12,547, जापान में $38,360 थी। वहां भारत में प्रति व्यक्ति आय मात्र $5,497 थी, जो तुलना यदि हम करें इन अन्य राष्ट्रों से तो नगण्य है। निम्न जीवन स्तर। औसत भारतीय का जीवन स्तर भी विकासशील देशों के मुकाबले नगण्य है। हमारे देश में जनसंख्या का 21.9% अभी भी निर्धनता की न्यूनतम रेखा से नीचे है। निम्न औसत आयु। भारत में निर्धनता और पौष्टिक भोजन के अभाव के कारण भारतीयों का औसत जीवन काल विकसित एवं धनी देशों के मुकाबले काफ़ी कम है। उत्पादन की पिछड़ी तकनीक। जहां विश्व के धनी एवं विकसित देश उत्पादन के आधुनिक एवं स्वसंचालित यंत्रों का प्रयोग करते हैं, उत्पादन की नवीनतम तकनीक अपनाते हैं, वहां भारत की निर्धन जनता अभी भी कृषि, उद्योग, यातायात एवं अन्य सभी क्षेत्रों में परंपरागत एवं पिछड़ी तकनीक पर निर्भर है। बचत एवं पूंजी निर्माण का निम्न स्तर। भारत के निवासियों की निर्धनता इस बात में झलकती है कि यहाँ बचत एवं पूंजी निर्माण की गति भी बहुत धीमी है। व्यापक बेरोजगारी देखने को मिल रही है। भारत की गरीबी उसकी बेकारी में भी झलकती है। काम की तलाश में मारे मारे फिरने वालों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। भारी ऋणग्रस्तता। भारत में निरंतर बढ़ती ऋणग्रस्तता भी उसकी निर्धनता की परिचायक है। बढ़ती भिक्षावृत्ति। 1971 की जनगणना के अनुसार देश में लगभग 7.5 लाख भिक्षुक थे। अगर इसमें नवीन तरीकों से भिक्षावृत्ति करने वालों को भी शामिल कर लिया जाए तो यह संख्या कहीं अधिक हो जाती है। विदेशी ऋण भार। भारत की निर्धनता के कारण ही भारत को प्रतिवर्ष विदेशों से भारी मात्रा में ऋणों एवं अनुदानों के लिए हाथ पसारना पड़ता है। गंदी बस्तियां एवं स्वास्थ्य का खराब होना। भारत में निर्धनता की झलक
गंदी वस्तुओं एवं अपर्याप्त आवास व्यवस्था तथा खराब स्वास्थ्य से भी मिलती है। बहुत से लोगों को तो खुले आकाश के नीचे जीवन यापन करना पड़ता है। झुग्गी झोंपड़ियों एवं असंख्य कच्ची झोंपड़ियों ये सब गरीबी की व्याख्या कहती हैं। खराब स्वास्थ्य से ऊंची मृत्यु दर, अकुशलता और अकाल मृत्यु सभी निर्धनता के ही दूसरे नाम हैं। निर्धनता का कुचक्र एवं गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन। भारतीय अर्थव्यवस्था निर्धनता के दुष्चक्र में फंसी हुई है। देश की लगभग 21.9% जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे है। प्राकृतिक संसाधनों के पर्याप्त विकास एवं विदोहन का अभाव। भारत प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न है, किंतु उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का पर्याप्त विकास एवं विदोहन नहीं हो पाने के कारण गरीबी का साम्राज्य है। मानव संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग का अभाव है, जिसके कारण बेरोजगारी बढ़ रही है, छिपी हुई बेरोजगारी बढ़ रही है, उत्पादकता में कमी आ रही है। संतुलित तीव्र विकास का अभाव। देश में अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में संतुलित एवं तीव्र विकास के अभाव। विकास का लाभ धनी लोगों को अधिक, गरीबों को कम। आय तथा संपत्ति की असमानता, कृषि एवं औद्योगिक विकास में असंतुलन, गांवों के समन्वित विकास पर कम ध्यान आदि संपन्नता के बीच गरीबी बढ़ाने में सहयोगी रहे हैं। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि भारत सभी प्रकार के प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधनों से तो संपन्न है, किंतु देश में उपलब्ध प्राचुर साधनों एवं जनशक्ति का यथोचित विदोहन एवं विकास न होने से भारत की जनता निर्धन एवं बेरोजगार है। यद्यपि योजनाबद्ध विकास के पिछले 64 वर्षों में अर्थव्यवस्था के विदोहन एवं विकास का काफ़ी प्रयास किया गया, किंतु जनसंख्या विस्फोट, वृद्धि, असमान वितरण एवं अपर्याप्त विकास के कारण अभी भी देश की जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग गरीबी की रेखा से ऊपर नहीं उठ पाया है। अतः भारतीय जनता की समृद्धि और खुशहाली के लिए योजनाबद्ध, तीव्र एवं प्रभावी आर्थिक विकास की आवश्यकता है। अब हम बात कर रहे हैं कि संपन्नता के बीच गरीबी की समस्या को हल कैसे किया जाए, और इसके लिए कहा गया है कि जो प्राकृतिक संसाधन हैं, उन प्राकृतिक संसाधनों का उचित और सही तरीके से विदोहन उपयोग किया जाए। मानवीय संसाधन जो हैं उनका उनमें निवेश कर उनके जो गुण हैं सर्वोत्तम उनको किया जाए। नए संसाधनों तथा नए उपयोगों की खोज की जाए, यानी कि तकनीक जो है उसमें बढ़ावा देना चाहिए। रोजगार के अवसरों में वृद्धि करनी चाहिए। गांव एवं शहरों का समन्वित विकास हो, अर्थात असंतुलित विकास नहीं हो। आय एवं संपत्ति की असमानता को कम करना, यानी कि जो अमीर और जो गरीब हैं उनके बीच जो गहरी खाई है, जो चौड़ी खाई है, उसके गैप को कम करना, और जनसंख्या की विस्फोटक वृद्धि पर प्रभावी नियंत्रण। क्योंकि जितना कुछ भी उत्पादन में वृद्धि होता है, रोजगार के अवसरों में वृद्धि होती है, तो बढ़ती हुई जनसंख्या इसे खपा लेती है और बहुत सारे लोग फिर भी बेरोजगार ही रहते हैं। तो कुछ ये तत्व हैं जिनको अपनाकर यहाँ संपन्नता के बीच जो गरीबी की जो समस्या है उससे छुटकारा पाया जा सकता है।